हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB, PGT, TGT एवं PRT एग्ज़ाम्स में जो जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी रहेगी, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक कोई विशेष तैयारी नहीं की है जनरल अवेयरनेस की तो आपको क्या और कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप इस सेगमेंट में अच्छा स्कोर कर सकें, इसी की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जो भी आपको बातें बताई जाएं वो सभी आपको क्लियर हो सकें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो DSSB से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होंगे उनके क्वेश्चन पेपर दो सेक्शंस में बटे रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा और सेक्शन ए 100 नंबर का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए 5 पार्ट्स में बटा होता है, आपको ध्यान रखना है। और पहले पार्ट में आपसे जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता से जुड़े क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स का रहेगा ये। और जैसा कि आप जानते हैं कि DSSB के एग्ज़ाम में 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/4, तो वो रहेगा ही। बात कर लें सिलेबस की, जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पर आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पार्ट फर्स्ट में देखने के लिए मिलेंगे। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं DSSB, PGT, TGT और PRT के जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड उनको वीडियोस के माध्यम से कवर किया है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जरूर देखें ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की। तो इन्हें हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जनरल नॉलेज बुक्स और करंट अफेयर। बात करें जीके बुक्स की तो आप इनमें से कोई एक बुक ले सकते हैं, ल्यूसेंट पब्लिकेशन की, दृष्टि पब्लिकेशन की भी आती है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन करके आता है यूनिक पब्लिकेशन का, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। अरिहंत पब्लिकेशन की, क्राउन पब्लिकेशन की जीके की बुक आती है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश में, आप किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही मौजूद है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नया लेना चाह रहे हैं तो आप जो नए एडिशन का आया हो उसे लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़े हों वो उनमें मौजूद रहे। ठीक है। और इन बुकों की एक खासियत है कि इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसे आप हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं इस बुक को, और महीने में आप जो है चाहें तो इसे 2 से 3 बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ें तो कम से कम इसका शॉर्ट नोट एक बना लें ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे एक हफ्ता पहले आप सभी चीज़ों को रिवाइज कर सकें, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, वो भी आपको पढ़ना रहेगा, तो आपके पास शॉर्ट नोट रहेगा तो काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें भी हम आगे देखेंगे। और इन बुकों में आप देखेंगे कि एक पार्ट होता है मिसलेनियस का, ठीक है, विविध पोर्शन होता है, वो आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसमें काफ़ी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जहां से सीधे क्वेश्चन जो है DSSB पूछता है। तो यहाँ पर देखें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना है, और ये सारे टॉपिक्स आपको इन बुकों में मिल जाएंगे। इस प्रकार आप देखें, फर्स्ट फीमेल पर्सनालिटी इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसी, एकेडमिक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट लीग्स ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर एंड देयर हेड। इसके अलावा लिस्ट ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट्स एंड देयर बिल्डर्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है उनमें इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स ऑफ इंडिया, कंप्लीट लिस्ट्स ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, और ये भी मंथ वाइज आपको देखना है, एयरपोर्ट्स इन इंडिया,
मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट्स मिनरल्स ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज़ यानी खेल से जुड़े शब्दावलियाँ, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, लिस्ट ऑफ टॉप नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, स्टेट एनिमल एंड बर्ड्स इन इंडिया, नेशनल एनिमल एंड बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है अवार्ड्स एंड देयर फील्ड्स, नेशनल गेम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़, मेजर सिटीज़ ऑन रिवर बैंक इन इंडिया। इसके अलावा डांस इन इंडिया, क्लासिकल एंड फॉक दोनों पढ़ना है, फेमस टेम्पल्स इन इंडिया, लिस्ट ऑफ द निक नेम्स ऑफ सिटीज़, सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके अलावा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा जो सेंट्रल के मिनिस्टर्स हैं उनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिटीज सिचुएटेड ऑन द रिवर साइड्स, इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया, मेजर थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, मेजर हाइड्रो पावर स्टेशंस इन इंडिया एंड स्टेट्स एंड देयर सिंबल्स। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको ज़रूर पढ़ना है और ये आपको मिसलेनियस पार्ट में मिल जाता है। इन्हीं बुकों में जो है मिसलेनियस पार्ट होता है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स आपको मिनिमम 6 से लेकर 8 महीने का पढ़ना है। जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले का आप 6 से लेकर 8 महीने का ज़रूर पढ़ें। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जून में है तो उसके पहले के जो 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स हैं उनको आप ज़रूर पढ़ के जाएं और उनमें भी आपको पढ़ना है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इसके अलावा उन सभी टॉपिक्स को आप पढ़िएगा जो कि काफ़ी चर्चा में रहे थे इन 6 से 8 महीनों में, जिसमें आप कोविड-19 से रिलेटेड फैक्ट्स भी ज़रूर देखिएगा, जो इंडिया में वैक्सीन्स बनी हैं, ठीक है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। इसके अलावा जो रसिया की कोरोना वैक्सीन है, चाइना की कोरोना वैक्सीन है, उनके नाम क्या हैं, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड हैं और जो आगामी खेल होने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। और हो सके तो आप करंट अफेयर्स के भी एक शॉर्ट नोट बनाएं जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि चर्चा में रहे हैं उन्हें आप नोट करें। जो अपॉइंटमेंट हुए हैं इंडिया में, ठीक है, उन्हें भी आप ज़रूर लिखें। तो इस प्रकार आपको जीके और करंट अफेयर दोनों को पढ़ना है, दोनों के आप शॉर्ट नोट बनाएं ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो ना उस समय आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपने जो अपना नोट्स बनाया है उसी को आप रिवीजन कर लें, आपका काम हो जाए, क्योंकि आपको और भी चीज़ें पढ़नी रहेंगी उस समय। इसके अलावा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जहां पर हमने जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के कई प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं, आप उन्हें देखें, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अगर आप ये सभी चीज़ फॉलो करते हैं तो आई होप आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे जनरल अवेयरनेस सेगमेंट में। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।